रहमतुल्लाह। व्हाट्सएप पे एक भाई ने मैसेज किया है कि इस संडे की उनकी फ़्लाइट है, माशाल्लाह वो उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सफ़र हिजाज़ मुक़द्दस पे माशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे उम्रा का मुख्तसर तरीका बताया जाए। तो मेरे भाई सिचुएशन ये है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो ihराम की चादरें दस्तयाब तो नहीं है। अगर होती तो मैं आपको ihराम बांधने का मुकम्मल तरीका भी अर्ज़ कर देता। बहरकैफ़ उम्रे के मुतल्लिक़ मैं आपको मुख्तसर अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। उम्रे में बेसिकली आपने 4 काम करने होते हैं, ये जहन में रखिएगा, ठीक है, जिनमें से 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। ये 4 काम कौन से हैं? नंबर 1, हदूद हरम के बाहर से आपने ihराम की चादरें बांधनी है। नंबर 2, आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना है। नंबर 3, आपने जो है वो सफ़ा और मरवा की सई करनी है। नंबर 4, आपने हलक करवाना है। ये 4 काम आप करेंगे तो आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आपको मुख्तसर तरीका अर्ज़ कर देता हूँ। बिलफ़र्ज़ आपकी फ़्लाइट है लाहौर से, तो आपने करना यह है कि कोशिश करें कि 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। इमिग्रेशन और कस्टम वगैरह के जो मामला उनसे क्लियर होने के बाद वेटिंग एरिया में पहुंचने के बाद वहां पे एक मस्जिद है, आप अपने हैंड कैरी से अपना ihराम निकालें, मस्जिद में जाएं, वज़ू करें, 2 रकत नफल अदा करें शुक्राने के अल्लाह की बारगाह में कि उसने आपको इतनी अजीम सादत के लिए चुना है। उसके बाद आप क्या करें, ihराम की दोनों चादरें लपेट लें, लेकिन आपने कोई नीयत इरादा नहीं करना, ठीक है। क्यों वो इसलिए नहीं करना कि समटाइम ऐसा होता है कि फ़्लाइट 8 से 10 घंटे आपकी लेट भी हो सकती है और कभी खुदा ना खास्ता वो कैंसिल भी हो सकती है। तो आपने करना ये है कि ihराम की चादरें सिर्फ लपेट लेनी है। उसके बाद आप जहाज़ में बैठे, जहाज़ जैसे टेक ऑफ करेगा आप फ़ज़ा में बुलंद होंगे। अब आपने अल्लाह से दुआ करनी है, अपनी ज़ुबान में करें, अरबी में करें, इंग्लिश में करें, जो आपके लिए आसान है, ठीक है। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मैं तेरे लिए उम्रे की नीयत करता हूँ, इस सफ़र को कबूल फरमा और इससे मेरे लिए आसान बना। उसके बाद आप जहाज़ में जब मिकात पे पहुंचेंगे तो जहाज़ में अनाउंसमेंट होगी, तो आपने क्या करना है, वहां से फिर आपने तलबिया पढ़ना शुरू कर देना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ठीक है। फिर आप पहुंच जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट पे, वहाँ पे कोई 2-2.5 घंटे का प्रोसेस है। वहाँ पे बसेस आपको लेके आएंगी मक्का मुकर्रमा आपके होटल में। होटल में पहुंचते ही जो सबसे पहले आपने काम करना है ना, वहाँ से अपने को 12-15 कार्ड ले लेने हैं जिसके ऊपर होटल का एड्रेस भी लिखा होता है और उसका नक्शा भी पीछे बना होता है, ताकि खुदा ना खास्ता कोई आपका साथी वहाँ अगर बिछड़ भी जाता है तो किसी टैक्सी वाले को वो कार्ड दिखा के अपने होटल में पहुँच सके। मुख्तसर ये कि आप अपने रूम में पहुँच गए तो अब आपने सूरत हाल को खुद ऑब्जर्व करना है कि आपके साथ बिलफर्ज आपकी वालदा हैं, आपके बूढ़े वालिद हैं, 2-4 और भी बूढ़े हैं, आप थक गए हैं, 12-14-18 घंटे का आप सफ़र करके आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इतना लंबा सफ़र किया ही पहली दफ़ा होता है, ठीक है, 12-14 घंटे 18 घंटे बैठ बैठ के कमर की जो है वो वैसे ही जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। तो अब आपने हालत ihराम में हैं, अब आप वहाँ पे आराम कर सकते हैं, घंटा करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, लेकिन ihराम की पाबंदियों को आपने ज़हन नशीन रखना है। ihराम की पाबंदियों के साथ आपने आराम करना है। आपका सर नंगा होना चाहिए, चेहरा नंगा होना चाहिए, हाथ और पाँव नंगे होने चाहिए। जिस जगह पे आप आराम कर रहे हैं वहाँ इस एंगल से लेटना है कि आपके पूरे जिस्म से कोई बाल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, और आपके सर का बाल भी नहीं टूटना चाहिए। खैर अब आपने आराम कर लिया है 2-3 घंटे 4 घंटे, थकावट आपकी उतर चुकी है। अब आप उठ के वज़ू करें, वज़ू करके अगर आप चाहें तो आप गुस्ल भी कर सकते हैं। ihराम की पाबंदियां समझते हुए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुस्ल आपने इस तरह करना है कि आपका एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए, जिस्म से मैल भी नहीं आपने उखाड़ना, खुशबू वाला साबुन भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, तौलिया भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ आपने पानी थोड़ा सा जिस्म से बहा सकते हैं, वो भी अगर बड़ी एक्सट्रीम आपको ज़रूरत है तो। मुख्तसर ये है कि उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सदाएं बुलंद करते हुए आपने मस्जिदुल हराम की तरफ रवाना हो जाना है। जैसे आप मस्जिदुल हराम पहुंचेंगे अब आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। खाना काबा के बिल्कुल सामने पहुंचे, आपकी नज़र जब बैतुल्लाह शरीफ से टकराएगी तो अब आप जो भी दुआ करेंगे आपकी वो कबूल होगी। उसके बाद आप नीचे आए मताफ में पहुंचने के बाद आपने सबसे पहले तयन करना है हजर अस्वद का। हजर अस्वद का क्योंकि वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है, आपको नजर तो नहीं आएगा, बैक साइड पे जो है वो ग्रीन लाइट्स उन्होंने वहां पे लगाई हुई है हजर अस्वद के बिल्कुल सामने। आप वहां पे आ जाए। वहां पे आने के बाद मर्दों ने सबसे पहले जो है ना वो अपनी जो ihराम की चादरें दोनों लपेटी होगी ना, उसमें आपने अपना कंधा नंगा करना है, उसको इस्तिबा बोलते हैं, आपने इस्तिबा करना है, ठीक है। वो आपको साइड पे तस्वीर भी नजर आ रही होगी, इस तरह आपने अपना इस्तिबा करना है। वहां से फिर आपने अपना पहला चक्कर शुरू करना है। याद रखिएगा
यहीं से आपका जो है वो चक्कर शुरू होगा और यहीं पे आपका ख़त्म होना है। आपने क्या करना है कि अपना रुख करना है हजर अस्वद की तरफ, दोनों हाथों से ऐसे इस्तेलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वस्सलामु अला रसूलुल्लाह, ये कहने के बाद आपने पहला चक्कर शुरू कर देना है, यहीं पे आपने आके दोबारा इस्तेलाम करना है। इस तरह आपके 7 चक्कर हो जाएंगे पूरे। लेकिन याद रखें जो पहले 3 चक्कर है ना, इन 3 चक्करों में मर्दों ने रमल करना है। रमल मीन्स कि आपने थोड़ा सा वो पहलवानों की तरह के मतलब वहां पे चलने की कोशिश करनी, ये सुन्नत है। मगर वहां पे मसला ये है कि चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, खवातीन बच्चे होते हैं, तो अब अगर आप रमल करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंच रही है खुदा ना खासा, तो फिर आप रमल तर्क कर दें, आप रमल ना करें, आप पे कोई दम वाजिब नहीं होगा। तो बहरकैफ आप 7 चक्कर जब पूरे कर लेंगे तो आपने अब 8वां वहां पे इस्तेलाम फिर करना है। इस दौरान आपने याद रखना है अपने खाना काबा की तरफ अपना सीना या अपनी पीठ नहीं करनी। नंबर 2, आपने कोशिश करनी कि खाना काबा को बिल्कुल भी आपने नहीं छूना। उसकी वजह यह है कि खाना काबा के ऊपर, गलाफ के ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा खुशबू लगाई होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस दौरान आपने खाना काबा की किसी दीवार को कोशिश करें या उसके गलाफ को टच ना करें। वैसे तवाफ के दौरान जो है वो रुकने यमानी से गुजरते हुए अपने हाथ से उसको टच करना ये सुन्नत है। बहरकैफ आपने अपने 7 चक्कर पूरे कर लिए, आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। अब आपने जाना है मकाम इब्राहिम पे, वहां पे जाके अपने 2 रकत नफल अदा करें। वहां पे तो बहुत ज्यादा रश है, जगह ही नहीं मिल रही, तो आपको नीचे मताफ में कहीं भी जगह मिलती है आप 2 रकत नफल अदा करें। उसके बाद आपने पीछे आना है, जगह जगह पे कूलर रखे हुए हैं, यहां से आपने आबे जमजम पेट भर के पीना है। खाना काबा की तरफ रुख करें, खड़े होकर आपने आबे जमजम पेट भर के पीना है। उसके बाद आपने सफ़ा की पहाड़ी पे आ जाना है, उसके करीब खड़े होकर आपने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करना है और आपने अल्लाह ताला से जो भी आपके दिल में तमन्ना है वो आपने दुआ करनी है वहां पे, ठीक है। अपनी जुबान में आप ढेरों दुआएं करें। उसके बाद आपने देखना है आपके ऊपर ग्रीन लाइट्स लगी होंगी, आपको नजर आ रही होंगी, आपके ऊपर ग्रीन लाइट्स लगी। यहां पे मर्दों ने दौड़ना है, सिर्फ मर्दों ने, खवातीन ने नहीं। तो यहां से आप सफर अपना दौड़ने का शुरू करें। आप मरवा पे पहुंचे, वहां पे फिर दुआएं करें, वहां से फिर सफा पे आए, फिर इस तरह आपके 7 चक्कर यहां मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आप मरवा की पहाड़ी जो है वहां गेट से बाहर आए, बिल्कुल सामने आपके वहां पे हमाम वगैरह बने हुए, वहां से अपना हलक करवाएं। मुबारक हो, आपका उम्रा हो गया मुकम्मल। अच्छा, अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आपने तवाफ करना है बैतुल्लाह शरीफ का, तो अपने दुआएं कौन सी करनी। तो यहां पे आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, जो भी आपकी तमन्ना है किसी भी जुबान में मांग सकते हैं। ये जो किताबों में मुख्तलिफ दुआएं लिखी होती हैं, ये दुआएं पढ़ना कोई ज़रूरी, कोई वाजिब, कोई फ़र्ज नहीं है। जो दुआ आपके दिल में है, जो तमन्ना आपके दिल में है, अपने लिए दुआएं करें, अपने अहले खाना के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, अपनी कौम के लिए करें, अपनी दुनिया के लिए करें, अपनी आखिरत के लिए करें। दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रहमतें मांगें, दामन फैला फैला के अल्लाह से दुआएं करें। ए अल्लाह, मैं तेरे घर में आया हूँ, अल्लाह मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊँगा, मुझे अपनी रहमतों से भर दे, दोनों जहानों में अपनी रहमतों के साए में ले ले, दोनों जहानों में मुझे सुकून दे, दोनों जहानों में सुरखरू फरमा, दोनों जहानों में राहत दे, दोनों जहानों में आराम दे, दोनों जहानों के अल्लाह ताला से सब कुछ मांग के आपने आना है। इसके अलावा जो रुकने यमानी और हजरे अस्वद की दरमियानी दीवार है ना, इस दीवार को कहते हैं दीवार मुस्तजार। दीवार मुस्तजार पे 70,000 फरिश्ता जो है वो हर वक्त दुआ पे आमीन कहता है। दीवार मुस्तजार के सामने से तवाफ के दौरान गुजरते हुए आपने ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। यहाँ पे आप जो आपके दिल में दुआ है यहाँ पे आप करें, तवाफ के दौरान करें, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पे खड़े होकर करें, सफ़ा और मरवा के दरमियान जब आप दौड़े हों वहाँ पे करें, चलते हुए करें, जगह जगह पे दुआएं करें, ठीक है। ये उम्रे का मुख्तसर तरीका है। 4 काम इसमें आपने मुकम्मल किए हैं। सबसे पहले हदूद हरम के बाहर से आपने एहराम बांधा है, हदूद हरम में दाखिल हुए, तलबिया पढ़ते पढ़ते फिर आप आके मस्जिदुल हराम में आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया है। उसके बाद आपने सफ़ा और मरवा की साई की है और चौथे नंबर पर आपने हलक करवाया है। ये है उम्रे का मुख्तसर तरीका।